नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी को थोड़ा करीब से देखेंगे। नाम है दो दोस्त और डरी हुई हवेली। हमारे पास इसके कुछ हिस्से हैं, तो चलिए इसमें उतरते हैं। ये कहानी हमें ले जाती है सुंदरपुर, एक छोटा सा शांत सा गांव। लेकिन इस शांति के बीच गांव के ठीक किनारे पर एक पुरानी सी हवेली खड़ी है, वीरान। अच्छा, और इस हवेली को लेकर ना तरह तरह की बातें हैं, डरावनी बातें। जैसे कि? खासकर रात में कहते हैं अजीब अजीब आवाजें आती हैं वहां से। नतीजा, गांव वाले डरते हैं। मतलब उधर के रुख करने की भी कोई हिम्मत नहीं करता। ये तो आम बात है। ऐसी जगहों को लेकर अक्सर कहानियां बनी जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और यहीं इसी माहौल में हमारे हीरोज मिलते हैं, गोपाल और इकबाल, बचपन के दोस्त। अच्छा, पक्के दोस्त? एकदम। पर स्वभाव जमीन आसमान का फर्क। गोपाल बिल्कुल शांत, गहरा सोचने वाला, और इकबाल, अरे वो तो एकदम जिंदा दिल, हर बात में मजाक, शरारतें। दिलचस्प कॉम्बिनेशन है ये तो। है ना? और मजे की बात ये कि दोनों ही इन भूत प्रेत की कहानियों को मानते ही नहीं थे। कहते थे ये सब लोगों के मन का वहम है। और देखिए, यहीं एक मनोविज्ञान जुड़ा है। कैसे बचपन की दोस्ती इतनी अलग शख्सियतों को भी बांधे रखती है। शायद एक का शांत स्वभाव दूसरे के जोश को संभालता होगा। हाँ, हो सकता है। और वो हवेली वाली बात ये दिखाती है कि लोक कथाएं अक्सर कैसे पनपती हैं। अनजान चीजों का डर, है ना? जब हम किसी चीज को समझते नहीं तो उससे डरने लगते हैं, उसके बारे में कहानियां गढ़ लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। खैर, कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब गांव की एक छोटी बच्ची है, छुटकी, वो खो जाती है। अरे हाँ, और पता चलता है कि उसे आखिरी बार उसी हवेली के पास देखा गया था। ओहो, तब तो गांव में डर और बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। अब तो कोई इस हवेली की तरफ देखने को भी तैयार नहीं, सब घबराए हुए। यहीं पर इकबाल अपने दोस्त गोपाल को हिम्मत बंधाता है। कहता है, यार गोपाल, डर के बैठे रहने से क्या होगा? छुटकी को ढूंढना तो पड़ेगा ना। चल, डर के आगे जीत है। वाह, ये होती है दोस्ती, और हिम्मत भी। और बस दोनों दोस्त रात के अंधेरे में हाथों में मशाले लेकर निकल पड़ते हैं उस हवेली की तरफ। ये बड़ा कदम था, मतलब पूरे गांव के डर के खिलाफ जाकर। हाँ बिल्कुल। और जब वो हवेली पहुंचते हैं, उफ, माहौल वाकई बहुत डरावना था। रात का अंधेरा, टूटी खिड़कियां, हवा की सरसराहट। अंदाजा लगा सकता हूँ। तभी उन्हें अंदर से किसी के रोने की, सिसकने की धीमी आवाज सुनाई देती है। रोने की आवाज? हाँ, वह हिम्मत करके अंदर जाते हैं, आवाज का पीछा करते हुए, और देखते क्या है कि एक कोने में छुटकी बैठी है, सहमी हुई सी, और उसके पास एक बूढ़ी औरत है, दाई अम्मा। वो भी रो रही थी। दाई अम्मा? ये कौन थी? कोई भूत तो नहीं? नहीं नहीं, यही तो सारा राज खुलता है। पता चलता है कि दाई अम्मा कोई भूत प्रेत नहीं है। वो असल में एक बहुत अकेली औरत है, शायद थोड़ी मानसिक रूप से भी परेशान। वो अपने अकेलेपन से इतनी दुखी और तंग थी कि कभी-कभी बस किसी के साथ के लिए बच्चों को बहला फुसलाकर अपने पास ले आती थी। ये तो कहानी का बहुत ही अहम मोड़ है। मतलब जिसे सब अलौकिक समझ रहे थे, वो डर असल में मानवीय निकला। एक इंसानी त्रासदी, हाँ, अकेलापन, और शायद मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या। ये सोचने वाली बात है कि कैसे समाज का डर कई बार किसी की निजी पीड़ा, किसी के अकेलेपन का ही एक बिगड़ा हुआ रूप होता है, जिसे हम समझ नहीं पाते। और उस वक्त इकबाल ने जो समझदारी दिखाई, वो कमाल की थी। उसने दाई अम्मा को डराया नहीं, धमकाया नहीं। अच्छा, क्या किया उसने? उसने बड़े प्यार से कहा, अम्मा, हम हैं ना, हम आपसे दोस्ती करेंगे, आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे। आप बस छुटकी को हमारे साथ जाने दीजिए। ये वाकई समझदारी थी, दोस्ती का प्रस्ताव देना मुश्किल हालात में भी। हाँ, और गोपाल ने भी फौरन कहा, बिल्कुल अम्मा, अकेलेपन का इलाज तो दोस्ती ही है, जबरदस्ती या डर नहीं। सही बात। फिर वो छुटकी को लेकर सही सलामत गांव वापस आ गए और सबको पूरी सच्चाई बताई कि हवेली में कोई भूत नहीं है, बल्कि एक अकेली अम्मा है जिन्हें साथ की मदद की जरूरत है। और गांव वालों ने क्या कहा? मान गए? हाँ, पहले तो सब हैरान हुए, लेकिन फिर धीरे धीरे बात समझ में आई, और फिर तो गांव वालों ने दाई अम्मा की मदद करनी शुरू कर दी। कोई खाना पहुंचा देता, कोई जाके बस थोड़ी देर बात कर लेता। वो हवेली का डर दोस्ती में बदल गया। ये बहुत अच्छा हुआ। तो सार यही निकलता है इस कहानी का कि हर डर के पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी होती है। कभी कभी जिसे हम डरावना समझ रहे होते हैं,
उसे असल में बस एक दोस्ती की, थोड़ी सी हमदर्दी की जरूरत होती है। बिल्कुल, समझदारी और दोस्ती से बड़ा डर भी भाग जाता है। हाँ। और ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है ना कि हम कितनी बार अपनी जिंदगी में किसी इंसान को या किसी हालात को बस ऊपर से देखकर अजीब या डरावना मान लेते हैं, बिना ये कोशिश किए कि उसके पीछे की कहानी क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसका दर्द क्या है। ये कहानी शायद हमें यही याद दिलाती है कि सतही धारणाओं से आगे बढ़कर देखने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा और समझने की।